Hello students, Ikra High School online teaching method, standard 8 English medium, chapter here, nationalism in India. So dear students, हम देखते हैं नेशनलिज्म जातीयता भावना हिंदुस्तान में ये कब उत्पन्न हुई है। एक्चुअली यहाँ डेफिनेशन दिया है। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म मीन्स ए फीलिंग ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स वन नेशन। मतलब एक्चुअली क्या होता है, हम जो देश में रहते हैं तो ठीक है, उसके रीति रिवाज रूल्स अपनापन ऐसा होता है ना, ये मेरा देश है। जैसे हम घर में रहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स है, ये मेरे माँ बाप है, मेरे भाई है, प्यार लगाव होता है ना, मेरा घर है, हम कैसा घर को डेकोरेट करते, इस हिसाब से देश को भी हमें ऐसा करना चाहिए। सारे देशवासियों को हमारे भाई बहन समझना चाहिए, देश की प्रॉपर्टी को हमारी समझना चाहिए और देश को हमारा क्योंकि हम यहाँ सदियों से हमारे माँ बाप दादा है ना, ग्रेट ग्रैंडफादर सारे रहते आ रहे, तो हमें एक फीलिंग होना चाहिए। इसको कहते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मीन्स ए फीलिंग ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स वन नेशन। इट इज़ ऑल्सो ए विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग वन हैज़ फॉर द नेशन। और हम क्या करना चाहिए, हमारे हम देश के लिए सारे त्याग करने के लिए हम मतलब तैयार रहना चाहिए। हमारे देश के लिए हमें हमारी जान माल सब कुछ तन मन धन समर्पण करने के लिए हमें हमेशा तैयार होना चाहिए जब ज़रूरत पड़ती है देश के लिए। ठीक है, जैसा फौजी लोग करते हैं, ठीक है, घर से दूर रहते हैं, तो है ना पैट्रियटिक मतलब इनको कह सकते हैं, मतलब ये देश के लिए लड़ते हैं, देश पे कोई भी आफत आ गई उसके लिए वो खड़े रहते हैं। तो इस हिसाब से एक सिविलियन साधारण इंसान को भी सैनिक की तरह हमेशा होना चाहिए। ओके, इफ़ द नीड अराइजेज, अगर ज़रूरत पड़ती है, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया डेवलप्ड। ओके, नेक्स्ट हियर नोटेबली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 सी में एक्चुअली जातीयता भावना हिंदुस्तान में उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है। ठीक है, ये होता है, हम जानते हैं, पहले चैप्टर्स में भी पढ़े थे। 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, किस पे? ब्रिटिश की ओर, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ने एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया है। उस टाइम में वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस भी हुआ करते थे, काम किया करते थे फौजी की तरह। तो वहाँ पे वो जो कैटरिज था, उसकी जो बारूद की गोली उसमें जो रखते थे एन राइफल में, तो उसमें थोड़ा ब्राह्मण्स और मुस्लिम्स को भी आपत्तिजनक प्रॉब्लम हुए थे। ठीक है, उसमें क्योंकि पिग की चर्बी थी और कौ की चर्बी थी, दोनों के लिए प्रॉब्लम था। वो मुंह से उस टाइम में इसको खींचना पड़ता था, ऐसे एक टेक्निक थी। तो उसके वजह से वहाँ से एक रिवोल्ट पैदा हुआ उनकी ओर फौज में। ठीक है, ये होता है 1847 में। एक्चुअली फर्स्ट ऐसा बोल सकते हैं हम, फर्स्ट द नेशनलिस्ट मूवमेंट भी इसको कह सकते हैं और फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते। तो यहाँ पे बट रिसेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू सिमिलर अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म ऑरिजिनेटेड इन यूरोप। तो ये जो आधुनिक कॉन्सेप्ट है, ओके, जातीयता का, नेशनलिज्म का, ये कहाँ पे जन्म लिया है? इसका यूरोप में हुआ था। ऑरिजिनेटेड इन यूरोप में ये सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हुए थे। वेरियस फैक्टर्स सच एज रेनाइसेंस, अलग अलग फैक्टर्स ये इसके जिम्मेदार है। वो क्या है? रेनाइसेंस है, रिफॉर्मेशन है, द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन है। जो अमेरिका एंड फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुए थे वहाँ पे भी क्रांतिकारी हुई थी। यूनिफिकेशन ऑफ इटाली, इटाली को एक करना एंड जर्मनी को एक करना एक्सेट्रा प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोपगेशन ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। तो ये सारे प्रोपोगेशन होने लगे यूरोप में। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ सेकंड पार्ट में। थैंक यू स्टूडेंट्स।